हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन का प्रयोग कई तरह से होता है। कुछ होते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कुछ होते हैं वर्बियल फ्रेज और कुछ सिचुएशन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। उनको तीन तरह से हम प्रयोग करते हैं। एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से पहले देखते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया एग्जाम्पल, ही एम्ड एट द लॉयन, फिर हमने ले लिया ही अराइव्ड एट 9 o'clock, ये हो गया। और एक हमने ले लिया कि ही वाज स्टैंडिंग एट द डोर, ही एम्ड एट द लायन, कि वह लायन की तरफ निशाना लगाया। तो यहाँ भी जो प्रीपोजिशन है एट का प्रयोग किया गया है। ही अराइव्ड एट 9 o'clock, यहाँ भी एट का प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया है। और ही वाज स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन हमारा एट है वह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो दे रहा है ही एम्ड एट लायन, कि वह शेर की तरफ निशाना साधा। तो जो यहाँ है एम एट, तो वह एक तरह से हमारा डायरेक्शन को निर्देशित कर रहा है, यानी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को यह दिखा रहा है। ही अराइव्ड एट 9 o'clock, 9 बजे वह पहुंचा। तो यहाँ जो एट वह प्रयोग किया गया है वह टाइम को शो कर रहा है। और यहाँ ही वाज स्टैंडिंग एट द डोर, अब यहाँ यह प्लेस को शो कर रहा है, यानी दरवाजे पर खड़ा है तो दरवाजा एक जगह है, तो यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रीपोजिशन होता है तीन तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो आज हम सब जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो एट और इन का प्रयोग हम सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अनुसार देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रीपोजिशन एट और इन है वह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो एट है यानी एग्जैक्ट टाइम को शो करता है या डिफिनिट टाइम को शो करता है, वही जो इन है वह लार्ज ड्यूरेशन, यानी टाइम तो है लेकिन लार्ज ड्यूरेशन, बहुत अधिक समय के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसका दोनों का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हम यह कह सकते हैं कि ही अराइव्ड 6 o'clock द इवनिंग, ये हो गया। तो यहाँ पर भी यह समय है 6 o'clock, यह भी टाइम को शो कर रहा है, और इवनिंग यह भी टाइम को शो कर रहा है। लेकिन जो यहाँ इवनिंग है, तो जो इवनिंग हमें लग रहा है कि 2 से 3 घंटे का एक ड्यूरेशन होता है, एक समय होता है। तो अगर 2 से 3 घंटे का अगर यह ड्यूरेशन होता है तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। और जो 6 o'clock है वह एग्जैक्ट टाइम को शो करता है। तो जब एग्जैक्ट टाइम को शो करेगा तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, एट 6 o'clock इन द इवनिंग। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं कि जो हम पार्ट ऑफ द डे है उसको किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। पार्ट ऑफ डे को हम देखते हैं किस प्रकार से हम उसके साथ हम प्रयोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि जो पार्ट ऑफ डे है कि जो पहला उसका भाग आता है, हम कह सकते हैं कि वह मॉर्निंग होता है। लेकिन मॉर्निंग के पहले भी एक फेज आता है और वह मॉर्निंग के पहले होता है सनराइज। यानी प्रतिदिन ऐसा हम पेपर में देखते हैं कि सूर्योदय इस समय है, 5:32 पर है, 35 पर है, एक एक्यूरेट टाइम देता है, यानी एग्जैक्ट टाइम देता है। तो उसको हम डॉन भी कहते हैं, यानी उषा काल डॉन कहते हैं, सनराइज या डे ब्रेक कहते हैं। तो जो यह फिक्स टाइम होता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है कि आज का सूर्योदय किस समय होगा। तो जब फिक्स टाइम होगा तो उसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह एट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डॉन
अब डान का कहीं कहीं ये भी मतलब होता है कि प्रारंभ, बिगनिंग, यानी एट द डान ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का जो प्रारंभ। तो यहाँ पर जो डान है, डान का मतलब है उषा काल, यानी जो सूर्योदय होता है सूर्योदय के लिए आता है। तो यह फिक्स्ड टाइम है और इसलिए यहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग एक लार्ज ड्यूरेशन होता है, क्योंकि यह 3 से 4 घंटे का एक अवधि होता है, समय होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, ड्यूरेशन होता है। तो 3 से 4 घंटे का यह समय लगता है, 3 से 4 घंटा हो सकता है कि समय लेता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह इन का हम प्रयोग करते हैं, यानी जब लार्ज ड्यूरेशन होगा तो वहाँ पर इन, एग्जैक्ट टाइम है तो एट। फिर देखते हैं, उसके बाद आते हैं नून पे। तो जो नून होता है वह एग्जैक्ट टाइम होता है, यानी 12 o'clock, यानी डे, दिन में जो 12 बजता है उसको हम नून कहते हैं। तो वह बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन है वह एट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे रहा है आफ्टरनून। तो जो आफ्टरनून का समय होता है वह 3 से 4 घंटे, लगभग 12 के बाद से लगभग 4 बजे तक का जो समय होता है वह आफ्टरनून होता है। तो लगभग 4 घंटे, यानी लगभग 12 से 4 बजे तक का जो समय होता है वह आफ्टरनून में आता है, और उसके लिए लार्ज ड्यूरेशन है। तो लार्ज ड्यूरेशन होने पर हम इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वह इन का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा इवनिंग। पहले इवनिंग देखते हैं। इवनिंग आता है तो जो 4 बजे के बाद, यानी 5 से 6, जब तक सूर्यास्त हो नहीं जाता है तब इवनिंग होता है। तो इवनिंग भी एक 2 से 3 घंटे का समय होता है। तो जो 2 से 3 घंटे का समय है तो लार्ज ड्यूरेशन है। तो लार्ज ड्यूरेशन होने के कारण इसके साथ भी इन का प्रयोग हम करते हैं, यानी जो इसके साथ प्रीपोजिशन प्रयोग होना है वह इन प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक सनसेट। उसके बाद तुरंत नाइट नहीं हो जाता है, यानी सूर्यास्त होता है। तो जब सूर्यास्त होता है न तो ज़्यादा उजाला होता है और ना ही अंधेरा होता है, तो उसको हम डस्क भी कहते हैं, यानी डस्क, सनसेट। क्योंकि पेपर में हम ये पढ़ते हैं कि आज का जो सूर्यास्त है 5:28 पर है, कहीं 6 बजे, यानी जो समर में कुछ और होता है, विंटर में कुछ और होता है। तो इस प्रकार इसका एक निश्चित समय होता है कि किस समय सूर्यास्त होगा। तो इसलिए इसके साथ, यानी ट्विलाइट भी कहते हैं, डस्क भी कहते हैं, सनसेट भी कहते हैं, तो इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन है वह एट का प्रयोग किया जाता है, यानी निश्चित समय है इसलिए एट का प्रयोग, यानी फिक्स टाइम है। अब आते हैं मिडनाइट। जैसे नून है उसी प्रकार मिडनाइट है। मिडनाइट भी 12 बजे रात को कहते हैं, यानी 12 बजे रात को कहते हैं, 12 o'clock, यानी नाइट, यानी इसको मिडनाइट कहा जाता है और यह फिक्स होता है, इसलिए इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह एट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं नाइट में। तो जो नाइट होता है, नाइट में हम इन का भी प्रयोग करते हैं, यानी एट नाइट भी होता है, इन द नाइट भी होता है। अब इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, यह देखते हैं कि हम इसके साथ इन भी प्रयोग करते हैं और एट भी प्रयोग करते हैं। तो इन का कब प्रयोग करते हैं और एट का कब प्रयोग करते हैं? तो जो एट होता है वह जनरल वे में करते हैं। अब जनरल वे क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि वी स्लीप लेट एट नाइट। वी स्लीप लेट एट नाइट, कि हम सब रात में देर से सोते हैं। तो यह प्रतिदिन की दिनचर्या है, यानी प्रतिदिन वह हमारा कार्य होता है। फिर हमने ले लिया कि वी सी द स्टार्स इन द नाइट। तो यहाँ पर जो है एट नाइट, तो यहाँ पर वी सी द स्टार्स एट नाइट, यानी प्रतिदिन रात में हम तारों को देखते हैं। तो यहाँ जनरल में है, प्रतिदिन का दिनचर्या है, इसलिए यहाँ पे एट लग रहा है। लेकिन अगर वही कह देते हैं
कि वी शाल अटेंड द पार्टी इन द नाइट। ये हो गया वी शाल अटेंड द पार्टी इन द नाइट। तो जब अब यहाँ इन लगा हुआ है तो यहाँ इन का मतलब ये है कि यानी यह जो पार्टी है प्रतिदिन नहीं होती है, यानी किसी स्पेशल दिन यह पार्टी रखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर इन है। लेकिन वही अगर प्रतिदिन अगर होता तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग किया जाता। तो इसलिए जो नाइट है उसके साथ इन और ऐट भी हो सकता है कि जो ऐट होता है वह जनरल वे में और जो इन होता है वह पार्टिकुलर वे में उसका प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी यह एग्जैक्ट टाइम और लार्ज ड्यूरेशन से संबंधित जो भी इन और ऐट का प्रयोग है वह समझ में आया होगा। कुछ स्टूडेंट्स का यह भी कंप्लेन होता है कि जो हमारे त्यौहार होते हैं उस त्यौहार में कहीं ऑन लगता है, कहीं इन का प्रयोग होता है, कहीं ऐट का प्रयोग होता है। तो आइए उसके भी प्रयोग को देखते हैं कि कहाँ इन का प्रयोग, कहाँ ऑन और कहाँ ऐट का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फेस्टिवल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। तो जैसे दिया है कि माई ब्रदर विल कम एट ऑन इन दिवाली, कि मेरा भाई दिवाली को आएगा। तो जो त्यौहार किसी निश्चित तारीख को नहीं पड़ते हैं, तिथि के अनुसार होते हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, इस तिथि के अनुसार, क्योंकि वह फिक्स डेट पर नहीं होते हैं। हो सकता है किसी वर्ष 4 तारीख को पड़ जाए, किसी में 8 तारीख को पड़े, किसी में अगले महीना में पड़ जाए। तो इस प्रकार उनका जो डेट होता है वह फिक्स नहीं होता है, वह तिथि के अनुसार पड़ते हैं। तो उनके साथ हम ऐट का प्रयोग करते हैं। ऑन दिवाली नहीं हो सकता है, इन दिवाली नहीं होगा, जो ऐट होता है वह ऐट दिवाली होगा। क्योंकि जो फिक्स होगा यानी तारीख अगर फिक्स होगा तब तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा फिक्स नहीं होता है, तिथि के अनुसार होता है, वहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं कि ही विल कम इन ऑन एट द अकेजन ऑफ दिवाली। तो अब यहाँ दे रहा है अकेजन, अवसर के लिए दे रहा है। तो जो अकेजन होता है वह अकेजन हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन होता है वह ऑन लेता है, ऐट और इन नहीं लेता है। तो ओकेजन के साथ ऑन का प्रयोग होता है, इन ऐट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ होगा ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, कि वह दिवाली के अवसर पर आएगा। अगला देखते हैं कि ही विल कम एट ऑन इन द ईव ऑफ दिवाली। ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, यानी दीपावली की एक दिन पहले वाली जो शाम होती है उसके लिए ईव ऑफ दिवाली, यानी पूर्व संध्या पर। तो अब यहाँ पर जो दिया है कि जो ईव होता है वह भी हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन होता है वह ऑन लेता है, ऐट और इन का प्रयोग उसके साथ नहीं किया जाता है, क्योंकि वह फिक्स है दीपावली के एक दिन पहले। तो यहाँ पर जो ईव होता है हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वह ऑन लेगा, इन और ऐट का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं कि द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इन एट 26 जनवरी, कि जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा जो 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त यानी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया और गांधी जयंती हो गया, यह हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। और कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल बिल्कुल फिक्स डेट पे पड़ते हैं। तो जो त्यौहार फिक्स डेट पे पड़ते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती हो गया, क्रिसमस हो गया, 25 दिसंबर को पड़ता है। तो ये जो हमारे फिक्स यानी हर साल उसी तारीख को पड़ते हैं, उनका तिथि कुछ भी हो लेकिन उनका जो तारीख होता है वो फिक्स होता है। तो जो भी फिक्स डेट पर पड़ते हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशन होता है हमेशा ऑन लगता है, इन और ऐट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया होगा तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब